हेडिंग डालिए इंडियन थिएटर। प्रिंट आउट आपको जो मिला है वो उसी इंडियन थिएटर का ही प्रिंट आउट है। थिएटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो थिएटर का मतलब समझते हैं वो जनरली होता है कि मूवी हॉल होगा जहां पे जाके बैठते उसको थिएटर वर्ड यूज किया जाता है, बट बेसिकली वो थिएटर नहीं होता है। ठीक है, थिएटर क्या होता है? जनरली थिएटर का मतलब क्या होगा आपका कि नहीं, लाइव शो भी ठीक है, नहीं लाइव भी नहीं है, रिकॉर्डेड भी नहीं है, दोनों चीज सही है। एक होना होगा इसमें स्टेज। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर कुछ लोग होंगे जिनको क्या करेंगे, इनको बोलेंगे आर्टिस्ट। ठीक है, और ये करेंगे परफॉर्म। समझ में आया? ये तीन चीजें अगर होंगी तो वो चीज क्या कहलाएगी? थिएटर कहलाती है। ठीक है, अब परफॉर्म क्या किया जाता है उसको बोल सकते हैं हम लोग ड्रामा। ठीक है, ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा। इस ड्रामा के भी कई सारे ड्रामा के कई सारे टाइप होते हैं ना भाई। ड्रामा भी आप लोग कई तरह का करते हो ना। भूख नहीं लगती है तो एक ड्रामा करते हो, पढ़ाई नहीं करनी है तो एक ड्रामा। बस सेम कहानी होती है। यहां का ड्रामा क्या होता है? जैसे एक हो सकता है कॉमेडी, ठीक बात है। दूसरा हो सकता है चलिए प्यार। तीसरा हो सकता है हाँ पैट्रियोटिज्म। मतलब समझ रहे हो ये क्या कहलाता है? आपका फीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जब ऑन अ स्टेज परफॉर्म की जाती हैं तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? थिएटर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब अभी जो थिएटर को लेकर के कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो ये जो थिएटर है इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाता है तो उसी को आप लोग क्या बोल देते हो? फिल्म, मूवी वगैरह बोलते हो। तो मूवी तो लाइव होती नहीं है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म होती है। ठीक है, बट हमें इंडियन थिएटर पढ़ना है तो हमें इंडिया का कल्चर पढ़ना है। तो बेसिकली जो इंडिया का कल्चर का थिएटर होता है वो क्या होगा आपका? इसको परफॉर्मिंग आर्ट में डालेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, इसमें डाला जाता है ये, और ये होता है लाइव। तो इंडियन थिएटर क्या होता है? लाइव। कौन कौन से इंडियन थिएटर हो सकते हैं? ये सब आपके सामने इंडियन थिएटर के नाम है। चलिए कोई भी एक देख देते हैं। मोटा मोटे आप लोगों ने जो सबसे कॉमन इंडियन थिएटर देखा होगा वो होगा दशहरा। रामलीला होती है, वो बहुत कॉमन होता है, हर किसी ने देखा होगा रामलीला, समझ गए। बट वो रामलीला आपके अपने मोहल्ले में होती होगी, सोसाइटीज में होती होगी, या फिर एक बड़े लेवल पे की जाती है। तो रामलीला जो होती है वो एक टाइप की क्या है? थिएटर आर्ट है। ठीक बात हो गई। तो वो तो हो गया, चूंकि नॉर्थ इंडिया में होता है तो रामलीला होती है। ऐसे दुनिया भर में और भी होती है, दुनिया मतलब इंडिया भर में और बहुत सारी होती है। तो वही जो बहुत सारी होती है उसको हमको पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल माच, ठीक है, मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल है। भूना, दशावतार, कृष्णाट्टम, यक्षगान, ठीक है, थेरुकुथु, ये सब जो है ये सब क्या है? अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं थिएटर। ठीक है, देखे करके बताऊंगा मैं आपको। पहले थिएटर का मतलब समझ में आ गया? पक्का? कोई कंफ्यूजन? शुरू करिए, कुछ पॉइंटर लिखिए पहले थिएटर को लेकर के। फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल पहले पुराने इतिहास है। 5000 ईयर्स एगो मतलब जो थिएटर का इतिहास है इंडिया का वो कहां पे है? 5000 साल पुराना है। इसका क्लियर मतलब हुआ कि ये थिएटर आज का नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी थिएटर का परफॉर्मेंस होती थी। ऐसे हमें मिले हैं कहां पे एविडेंसेस? इंडस वैली में। जब इंडस वैली में आप देखेंगे तो वहां पे कुछ स्टेजेस मिली हैं, और इस स्टेजेस के पीछे ना एक बैकग्राउंड मिला है कुछ इस तरीके। बैकग्राउंड में पता है आर्टिस्ट तैयार होते थे फिर आते थे परफॉर्म करने ना। तो इस तरीके के कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो कितने साल पहले की बात है? 5000 ईयर पुरानी बात हो रही है, ध्यान रखना। तो 5000 साल पुराने का इतिहास रहा है इंडियन थिएटर का। दूसरा, फर्स्ट बुक ऑन थिएटर, फर्स्ट बुक ऑन थिएटर, पहली बुक जो लिखी गई है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। फर्स्ट बुक जो लिखी गई है थिएटर पे उसका नाम है नाट्य शास्त्र। मैं इसको बड़ा कर दूंगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है नाट्य शास्त्र, रिटन बाय भरत मुनि, रिटन बाय भरत मुनि। इंपॉर्टेंट बुक है, स्टार लगा लीजिए। इसका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 2000 बीसी, 2000 बीसी के आसपास लिखी गई है किताब। 2000 बीसी।
नेक्स्ट, इनिशियल स्टोरी, शुरुआती जो कहानियां थी, हिंदी वाला भी कोई नहीं, इनिशियल स्टोरी। नेक्स्ट, शुरुआत में जो इंडियन थिएटर लिखे जाते थे वो लिखे मतलब होते थे, वो परफॉर्म होते थे रामायण पे, महाभारत पे, रामायण और महाभारत, ठीक है। तो इनिशियली जो इंडिया में थिएटर होते थे वो किस पे, रामायण और महाभारत की जो स्टोरी होती थी उसको डिस्क्राइब किया जाता था ऑन स्टेज। अभी भी चला रहा है, कोई नई बात नहीं है, रामायण और महाभारत की स्टोरी आपको पता होगी। चलो नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स रीडिंग, सिंगिंग एंड डांस, पाठन, गायन और नृत्य, ये तीनों चीजें इसमें है, लिख लीजिए। इट इंक्लूड्स रीडिंग, सिंगिंग एंड डांस, मतलब आप इंडियन थिएटर में गाना, रामलीला देखे हो तुम लोग लाइव, समझ गए? तो उसमें बैकग्राउंड पे कोई गाता भी है नहीं, जरा जरा सी परफॉर्म होती है, उसके अलावा एक्टिंग भी की जाती है, नीड होती है तो डांस भी होता है, ठीक है। ठीक, तो ये तीनों चीजें इंडियन थिएटर में इन्वॉल्व होती हैं। तुम लोग कहां वाली देखे हो? ये वाली इंदिरापुरम में जो लगती थी पहले, हैं? प्ले देखा है? ये वाली अब तो बंद हो गई ना यार, मजा नहीं आ रहा। वही एक बेचारा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था, मेला वेला है, सही बात है यार। जब उसको घुमाने का मौका मिला तो बंद हो गई रामलीला, है कि नहीं? सोचो यार, बड़ा गड़बड़ कहानी है, बट ठीक थी, वो विधायक साहब लगवाते थे। अब शायद वहां लगती है, वसुंधरा में लगती है ना, है ना? अटल चौक के उधर कौन सा रामलीला ग्राउंड है? हाँ, ये अच्छी थी यार, लेकिन अच्छा एरिया बड़ा है ना इसका वाला, हाँ ये अच्छा था इसका वहां पे ना। कोई नहीं, आपने देखा होगा, ठीक बात है। छोटे शहरों की देखे हो? छोटे शहरों में ठीक, बड़े शहरों की तो चलो ठीक है, बड़े शहरों में ना प्रोफेशनल्स होते हैं, छोटे शहरों में प्रोफेशनल्स नहीं होते, वहां लोकल होते हैं जो प्रोफेशनल बनते हैं, समझ रहे हो? तो वही राम बनेगा, फिर वही वापस जाके सीता बनाएगा, वही थोड़ी देर में हनुमान बन जाएगा, सब ये समस्या चलती है उसमें, ठीक है। मूवी वूवी भी देखे होंगे आप लोगों ने, वो कौन सी है, अरे जिसमें ये लड़की बनाया है, अरे मैं नाम भूल रहा हूँ, सीता बनता है जो, हाँ देखे हो, बस बस वही वाला हाल है, ठीक बात। तो उसी तरीके के थिएटर, तो यानी इंडिया जो थिएटर है उसका जो हिस्ट्री है ना, वो आज की नहीं है, बहुत पुराना इतिहास रहा है इंडियन थिएटर को लेकर के। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो हेडिंग डालिए हिस्ट्री, इतिहास, इंडियन थिएटर का इतिहास क्या रहा। 3 फेज में पढ़ना है इंडियन थिएटर का इतिहास। पहला होगा एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय का इतिहास, एंशिएंट टाइम का, इसको बोलेंगे टिल 1000 एडी। ध्यान से, 1000 ईस्वी तक, मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से 1000 तक की स्टेज को आपको पढ़ना है, टिल 1000 एडी। चलिए, इंपॉर्टेंट इसमें क्या आएंगे? बेसिकली राइटर्स के नाम आएंगे कि कौन से राइटर्स ने कौन सी लिखा है। चलो लिखो, इंपॉर्टेंट मैं नाम बता दूं, जिन जिन लोगों के आपको नाम इसमें पता होने चाहिए। इसमें मेन जो राइटर थे उनका नाम है भास, दूसरा नाम है भवभूति, जिन्होंने राइटिंग लिखी है भवभूति, और विशाख दत्त। रट जाना, इतना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तीनों नाम। इनके नाटक के नाम भी आते हैं, ठीक है, इन्होंने जो ड्रामा लिखा उसके नाम भी आते हैं। कोई एंशिएंट ड्रामा बताओ, कोई भी राइटर ने, किसी ने एंशिएंट ड्रामा लिखा हो? भास का है, कौन सा? अच्छा, मैंने नहीं सुना। और कोई ड्रामा बताओ जो कॉमन हो, सुना हो आप लोगों ने। बाकायदा जो किताबें लिखी जाती है ना, किताबें कुछ ऐसी होती हैं जो पोएट्री होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोज होते हैं, प्रोज समझते हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रामा होता है। बाकायदा ड्रामा लिखा जाता है, एक्टर बोलता है, एक्ट्रेस बोलते, लिखा जाता है, समझ रहे हो? ऐसी कोई किताब बता सकते हो? कालिदास का ड्रामा बताओ कोई सा। अभिज्ञान शाकुंतलम, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल एक प्ले है। मृच्छकटिकम शूद्रक का बहुत फेमस है, याद रखिए। तो ऐसे करके नाम फिल्म्स में भर भर के नाम आते हैं, ठीक है। खास करके इधर में देखा हूं ट्रेंड क्या हुआ 2-3 साल से, उसमें ना सोचो ये तक पूछा गया कि इसमें नायक कौन है, एक्टर कौन है। मृच्छकटिकम, भाई ड्रामा होगा तो कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस तो होगा, तो एक्टर जो कैरेक्टर करता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें कौन है एक्टर?
एक्टर, वो तो एक्ट्रेस हो गई। दुष्यंत, दुष्यंत शकुंतला की कहानी है ना भरत वाली, तो लॉजिक बात है दुष्यंत उसमें क्या होगा एक्टर और शकुंतला क्या होगी उसमें एक्ट्रेस, समझ रहे हो? तो ये नाम याद करने पड़ते हैं भाई साहब। जनरली पुराने जितने भी ड्रामा आप देखेंगे एंशिएंट समय में, वहां पे एक चीज कॉमन मिलेगी जो हमारी इंडियन बॉलीवुड मूवी में भी मिलता है, क्या? जो लड़की होगी वो कहां की होगी? अपर घर की होगी, विवाह होता है याद रखिए, और जो लड़का होगा वो लोअर हाउस का होगा। नई पिक्चरों में होता है तो उससे शादी नहीं हो सकती, ना कट जाएगी। बॉलीवुड मूवीज का कॉन्सेप्ट क्या है? पुरानी वाली 90s के समय की मूवी उठाई, उसमें सब क्या हीरोइन जो होती है बड़े घर की होती है? अरे नहीं होती है, जनरली होती है। और जो हीरो होता है वो गरीब होता है, तो शादी ब्याह में दिक्कत होती है, तो फिर मारा पीटी होती है, फाइनली हो जाती है, ये तो होता है। तो वही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उसको विवाह बोलते हैं। ध्यान रखना, आगे पढ़ोगे वैसे जब नेक्स्ट में आप लोग करोगे, दो तरीके के विवाह होते हैं। एक होता है प्रतिलोम विवाह, एक होता है अनुलोम विवाह। ये दो तरह के मैरिज होती हैं। इसमें यही होता है कि अगर लड़का अपर कास्ट का हो, लड़की लोअर कास्ट की हो तो, और इसी का वाइस वर्सा, ऐसे करके होता है, ठीक है? तो जनरली जितनी भी थीम उस समय की होती थी, वो थीम यही होती थी कि जो लड़की है वो जनरली क्या होती थी? अपर हाउस की होती थी, मतलब अपर कास्ट की होती थी, ठीक है? चलो, अनुलोम, अरे क्या लिख लिया क्या? अब लिखो, पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है यार, अगले नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ना है। चलिए लिखिए, दे मेनली फोकस ऑन, इसी में एंसेंट में ही, दे मेनली फोकस ऑन, वो मुख्यतः मुख्यतः फोकस करते थे चार चीजों पे। पहली चीज है जेस्चर, जेस्चर यानी मुद्रा, पहला। दूसरा है इसको बोलते हैं मूक अभिनय, मूक अभिनय, बिना बोले एक्टिंग। थर्ड, अच्छा तीन ही चीजों पे करो ज्यादा अच्छा है, मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हुआ गति। ये तीन चीजों पे इंडियन ड्रामा बेस्ड होता था, इंडियन थिएटर पे जो परफॉर्मेंस की जाती थी, ठीक है? आप लोगों ने कभी वो देखा है पपेट शो, कठपुतली वाला शो देखा है? ठीक, ये तीन चीजें उस समय की थी, ठीक है? चलो, ये हुआ पहला स्टेज। अब आओ मिडाइवल टाइम, तो पहला टाइम क्लियर हो गया। दूसरा ये मिडाइवल का टाइम, मध्यकालीन के समय क्या कहानी रही है मिडाइवल के समय? तो मिडाइवल के समय हम लोग 1000 तक पढ़े हैं, 1000 से लेके 1700 के आसपास की कहानी है एडी में। 1000 से 1700 एडी के आसपास के समय मिडाइवल आता है, मध्यकालीन। थिएटर में मध्यकालीन सिस्टम क्या काम करता है, ठीक है? इसके पीछे पहले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। इन दिस फेज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजमेंट हैज बीन डन। इस समय कई सारे राजनीतिक परिवर्तन आए। अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल चेंजमेंट हैज बीन डन, कई बार पॉलिटिकल चेंजमेंट इसमें होते हैं। ये वही समय था, याद रखिए, जिस समय इंडिया में दिल्ली डायनेस्टी आएगी, दिल्ली के बाद मुगल्स आएंगे, और मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आएंगे इसी सेम टाइम में। तो समझिए इन तीन टाइम में ऑब्वियस बात है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंडिया के ऊपर जिनका कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल देखिए आपका चेंज हो रहा है। तो जब चेंज होगा तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा भाई, लॉजिक बात है, नहीं पसंद है किसी को थिएटर में, ठीक है? तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दूसरा, नेक्स्ट इसी में सेकंड पॉइंट, इन दिस फेज ड्रामा इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूरल एरिया। इस समय जो आपका ड्रामा या थिएटर था वो पूरी तरीके से किस पे फोकस हो गया? रूरल एरिया पे चला गया, मतलब ग्रामीण लेवल पे चला गया, रूरल एरिया पे चला गया, मतलब शहरों में थोड़ा सा कम हो गया, रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्र में हो गया। स्लैश करके चाहिए तो लिख लीजिए रूरल के अलावा, वो है नॉर्थ इंडिया,
ग्रामीण क्षेत्रों में रहा और मुख्यतः कहां रहा आपका, ग्रामीण उसमें उत्तरी भारत में ज्यादातर रहा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में रहा और रूरल सेक्टर में रहा। एग्जाम्पल, इस समय के एग्जाम्पल में पहला है आपका रामलीला, दूसरा है रासलीला, नेक्स्ट इज भांड। भांड सुना आप लोगों ने? भांड नहीं सुना? नौटंकी तो सुना ही होगा, रोज ही करते हो। हाँ, तो नौटंकी लोग बोलते ज्यादा नौटंकी ना करो, ऐसा सुना है आप लोगों ने? आपने किसी को बोला है कि अब खुद डांटा है कभी? तो नौटंकी का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली वैसा है नहीं जैसा वो कर रहा है, ये तो ही नौटंकी। इसका मतलब परफॉर्म हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। घर वाले तो रोज ही बोलते होंगे आपको, जनरली किसी चीज को लेकर के जो मम्मियां डांटती हैं, गाँव वाँव में जो मम्मियां डांटती हैं, तो ये वर्ड यूज किया जाता है। अगर आपने ओवर मेकअप कर रखा है, शादी ब्याह में खास करके जब खतरनाक वाला मेकअप होता है नहीं शादी ब्याह में, जनरली मैंने देखा है एक प्रोफेशनल मेकअप होते हैं जिससे आपको पता नहीं चलता है, और एक गांव देहात वाले मेकअप होते हैं, वो दूर से पता चल जाता है, चमकता है ना आदमी। तो उसमें वाले में बहुत बार यूज किया जाता है। या फिर कुछ इस तरीके के आप कपड़े पहन लीजिए जो थोड़े से देखने में अटपटे लगे, तो जनरली वहां बोला जाता है कि क्या भांड जैसे आप तैयार हुए हो। तो भांड यहाँ पे पॉइंट क्या है, वो निगेटिव नहीं है। इससे आपको समझना क्या होता है कि भांड का मतलब क्या होता है। भांड एक ऐसा कैरेक्टर होता होगा जो कुछ इस तरीके से ड्रेसअप करता होगा और वो कुछ परफॉर्म करता होगा स्टेज के ऊपर। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, सारा कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। चलो अब आओ थर्ड फेज। थर्ड फेज मॉडर्न एरा। थर्ड फेज मॉडर्न, आधुनिक काल, मॉडर्न फेज। आधुनिक में क्या रहा है, यानी कब से हम लोग करेंगे, हम कहां तक पहुंच गए, 1700, तो 1700 से लेकर के प्रेजेंट आज के समय तक की कहानी में क्या लगता है, डेवलपमेंट हुआ है कि डिक्लाइन हुआ? डेवलपमेंट। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर जाते हैं देखने थिएटर? साल में 2 बार? और कोई साल में 2 बार? साल में 1 बार? मैंने नहीं देखे, वो 4-5 साल हो गए। आप में से कितने लोगों ने देखे? रामलीला नहीं, रामलीला तो यार, अब रामलीला तो वो दूसरी चीज हो गई है। रामलीला तो 2 साल से वो भी बंद है, भाई लॉजिक बात है। बट प्रैक्टिकली नहीं जाते ना, इसका सीधा मतलब हुआ है, क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। कल्चर हमारा क्या हो गया, डाउन हो गया इस चीज को लेकर के। जनरली आप में से कोई लोग, बहुत कम चांसेस हैं जिन्होंने जाकर के देखा होगा, सीखा होगा उससे, ठीक बात है। चलिए तो लिखिए, आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन, ब्रिटिश आक्रमण के बाद, आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन, ब्रिटिश आक्रमण के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर गेट डिक्लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर गेट डिक्लाइन। थिएटर का कॉन्सेप्ट, थिएटर की जो संकल्पना थी वो डाउन होती चली गई, लगातार गिरती चली गई। बिकॉज, क्योंकि, तो कम से कम 4-5 रीजन जो आपको लगते हो कि जो थिएटर ने डिक्लाइन किया, समझ सकते हैं। जैसे पहला एक हो गया कि लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया है, ठीक है, समझ गए ऐसा। तो पहला लिखिए, डिक्लाइन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पीपल्स का इच्छा खत्म हुई देखने की। दूसरा, और अब कारण बताइए, जैसे कारण मैंने बता दिया, ऐसे कोई और रीजन कि सर ये रीजन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिशर्स ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। नो प्रोटेक्शन बाय द ब्रिटिशर्स, या कंजर्वेशन बाय द ब्रिटिशर्स, प्रिजर्वेशन बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, संरक्षण अगर आप देंगे अपने कल्चर का तो ही तो। आपके मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि गांव देहात में जब आपके यहाँ शादी होती होगी, कहीं कुछ फंक्शन होता होगा, तो गांव देहात में वो गाना ना होता है आप लोगों को सब क्या होता है फंक्शन में? कितने लोग आप में से गाना आता है? गाना नहीं कह रहा हूं मैं, गाने की जो वो है, अरे यार वर्ड हैं वो आते हैं। गाना गाने को नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे स्वर गाओ, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आपको गाना के वर्ड पता है? जैसे जब मम्मियां या फिर पुरानी जो लेडीज होती बैठती हैं वो ढोलक वोलक पे, तो आप में से कितने हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? आप करते हैं, और कोई? आप करते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपकी गलती है नहीं। वही तो पढ़ रहे हो कि क्यों नहीं करते, तो वही तो रीजन लिख रहे हो, और कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 2-3 चीजें होती हैं, क्यों नहीं करते आप लोग पार्टिसिपेट, आता नहीं है। कुछ लोग तो खाली चम्मच लेके बजाने लगते हैं,
मैं देखा, मैं तो 2-3 को है ना क्या होता है जो। अच्छा ठीक बात है, आता भी नहीं है। दूसरी चीज हमने एक्चुअली आता है इसलिए भी नहीं क्योंकि हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंटरेस्ट होता क्यों, देखो इसमें अच्छा अच्छी चीज है बुरी चीज है वो, सारा खेल तो यही है। नहीं डिवोशनल छोड़ो, मैं नॉर्मल बात करूं, डिवोशनल पे टच में बात डिबेट करूंगा गड़बड़ा जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब के लिए, दिक्कत है। डिवोशनल के अलावा अगर कोई बात हो तो नॉर्मल कल्चर है यार तुम्हारा, इस कल्चर को सस्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी। आप आज नहीं करेंगे, आपको पता है भाई, दुनिया भर के एग्जाम्पल हम देते हैं कि दुनिया भर के जो लीडर होते हैं वो इंडिया में आते हैं तो अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसी में स्पीच देते हैं, और बगल में ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलता है, बाकी लोग सुनते हैं। हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम यही सेम सिचुएशन में कहाँ जाते, फॉरेन जाते हैं, तो हम इंग्लिश में स्पीच देते हैं। पता है आपको, इस पे बोलो, पीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि इंडिया की पहला प्राइम मिनिस्टर बताइए जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदी में स्पीच दी है। सोचो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, वाजपेयी साहब 2001 में जब ये कहते, याद रखिएगा, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम तो जो उन्होंने इंग्लिश में हिंदी में स्पीच, वसुधैव कुटुंबकम, वहां से नारा दिया था। तो लॉजिक बात है, दुनिया वालों को पता चला हिंदी कुछ है कि नहीं है, नहीं तो सब इंग्लिश में बोलोगे तो वो भी बोल रहे हैं, उनका तो अपना कल्चर है इंग्लिश का, आप भी इंग्लिश में बोलोगे तो क्या डिफरेंस आया, समझ में आया। तो आपको अपने कल्चर को सस्टेन करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो पता है धीरे धीरे क्या होगा, मैंने उस दिन भी कहानी बताई थी ना कि मंदिर में खड़े होकर के वैसे कर रहा था, वही वाला हाल होने जा रहा है। हाँ दूसरा, तीसरा रीजन, थर्ड बताओ रीजन, क्या नहीं हुए, ट्रेन नहीं किए गए, तो इसमें तो आपने माँ बाप की गलती निकाल दी, गड़बड़ हो जाएगा। और हाँ बिल्कुल सही बात है, डिजिटल आप ज्यादा हो गए तो आप अपनी रूट से हट गए। भाई जितना ज्यादा मोबाइल और टीवी पे डिपेंड होंगे उतना आप जमीन से हटते जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का प्रभाव पड़ गया आपके ऊपर, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, तकनीकी बड़बड़ा गई, गड़बड़ा गई। और वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल सही बात है, लिख लीजिए। पश्चिमी प्रभाव, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और बट ऐसा है नहीं, ध्यान रखना, वेस्टर्न वाले इटली में आपने सुना ओपेरा वगैरह, ओपेरा सुने हो, जाने हो ओपेरा क्या होता है, तो वो तो अपना रखे हैं, तुम्हारा खत्म कर रहे हैं, तुमको पता ही नहीं चल रहा है। और ये सारी देन कितनी है, वो जो अंकल जी 200 साल लेके गए थे, सब उन्हीं की देन है, समझ रहे हो, ब्रिटिशर्स लोग। और कुछ कितने हो गए, पॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए, एक और बताओ। हो गया, वो हो गया, पहला पॉइंट वही है ना। और बताओ, सोचो और अलग से सोचो, कुछ और रीजन। सर इस रीजन से हम अपनी रूट्स को खो रहे हैं, कल्चर को सस्टेन नहीं कर रहे ना। फ्रीडम स्ट्रगल, हाँ लिख लीजिए, बेसिकली इसकी तुलना में एक और लिख लीजिए, फोकस ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे हमने ज्यादा फोकस किया है, फोकस ऑन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पे फोकस करना भी कहीं ना कहीं नेगेटिव जाता है, पता है आपको। कैपिटलिस्टिक अगर आप होंगे तो आप सोशलिस्टिक के अगेंस्ट हो रहे हैं, और सोशलिस्टिक में ही तो आप अपने कल्चर को सस्टेन करोगे। जो बंदा सोशल है वो अपना कल्चर को चला के चलेगा, सोशल और कैपिटल समझते हो ना, कैपिटलिस्टिक समझते हो, हाँ। अमीर आदमी और गरीब आदमी ऐसे समझो यार, तो जो गरीब आदमी है वो अपने फेस्टिवल्स को ढंग से सेलिब्रेट करता है ओरिजिनल तरीके से, या अमीर आदमी, क्या लगता है बताइए, आराम से सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर आदमी या गरीब आदमी जो अपने कल्चर को एज इट इज जो है वैसे ही फॉलो करता है। अमीर आदमी करता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अमीर आदमी उसको कुछ इन्वॉल्व कर देता है चीजें जबरदस्ती की। पानी के दिए जल रहे आजकल, देखे हो, अभी दिवाली आ रही है, अरे इलेक्ट्रिक वाले नहीं, पानी से दिए, वाटर वाले आ गए, लो, हाँ चाइना वाले, लाइटिंग हो रही है, जो झालरें लगती हैं, ये सब क्या है, गरीब आदमी अपने घर में दिया जलाता है। कायदे में जो कॉन्सेप्ट है दिवाली का वो क्या था, दीपक जलाना, और दीपक किससे जलाना, घी से, तेल से, XYZ इन्हीं चीजों से। लेकिन आजकल आप अपने घरों में झाल देखो, दिया मैंने बहुत, इवन मेरी खुद की सोसाइटी मैंने देखा है, दिवाली के दिन बहुत, अगर 100 घर हैं तो 100 में से आई थिंक 80 घर होंगे जहां पे दिया नहीं जल रहा है, नहीं जल, आप क्या हो सकता है जलता हो, मेरे यहाँ नहीं जलता भाई साहब, मेरे यहाँ का मतलब सोसाइटी में, मेरा घर एक 2-3 घर में अगर जोड़ लेता हूँ तो 2 या 3 घर होंगे जिनके घर पे नहीं, आप लोग पता छोटे थे तो दिया जलाती थी, पूजा करते थे, बाहर लेके जाते थे, रखते थे, करते थे, अभी करते हो, हाँ। बट आप लोग अपनी सोसाइटी में दिवाली के दिन बाहर निकलना बालकनी में, और वहां से देखना कि हर, लॉजिक बात है, हर किसी को करना चाहिए भाई। दिए वाला कल्चर तो बहुत पुराना है, आज का तो है नहीं, बट आप चेक कर लेना कि कितने लोगों ने किया है, समझ रहे हैं। तो जो
रिच क्लास हो रहा है या जो अपर मिडिल क्लास हो रहा है वो उसमें क्या दे आ रहा है, इंप्रूवमेंट कर दे रहा है, वही गड़बड़ हो रही कहानी। तो जो ओरिजिनलिटी है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ कहानी है। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्या लिखे हो, कुछ वर्ड लिखे हो, लिख लिए। हाँ, इकोनॉमिक्स के थ्रू हम उसके जा रहे थे, ठीक बात है, चलो अब आओ। बिल्कुल सही बात है, कर सकते, बिल्कुल सही बात। आप अपने कल्चर को कम समझते हैं, शर्म आती है आपको अपने कल्चर में? आती है बोलने में, यहां चूंकि बोलना यहां पे नहीं बोलेंगे, हमें नहीं आती होगी, ऑब्वियस आपको भी हो सकता नहीं आती हो, बट जनरली आपको जैसे हिंदी बोलने में कितने को शर्म आती है? नहीं आती? मल्टीप्लेक्स में हिंदी में ऑर्डर दे देते हैं। अरे हाँ, मैं वही तो कह रहा, अरे मैं समझो तो यार, मल्टीप्लेक्स में मेरे को समझ में नहीं आता किस लेवल पे आपको इंग्लिश बोलनी है और क्यों बोलनी है। सामने वाला भी हिंदी समझ रहा है, आप भी हिंदी समझ रहे हैं, चुपचाप बात करो। जो कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं अपनी मदर टंग में, वो आप लॉजिकली नहीं कर सकते उसमें प्रैक्टिकल। मैं ऐसा नहीं कह रहा, देखो इंग्लिश जानिए, इंग्लिश जानने में कोई बुराई नहीं, बिकॉज ऑफ रीजन है आपके यार, ये सब एग्जाम आपको देना है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब जबरदस्ती की जगह पे इंग्लिश बोलो। भुट्टा भी इंग्लिश में मांगती हैं लड़कियां, मैंने देखा है ना, जबरदस्ती का नहीं। वो कॉर्न देना कौन सा होता है, वो रोस्टेड कॉर्न बोली थी लड़की पार्क के सामने, मैं पार्क में था, रोस्टेड कॉर्न देना, भुट्टा, समझ गए? तो उसको भुट्टा ही मांग लेती। रोस्टेड कॉर्न क्या होता है भाई साहब, मैं भी दंग रह गया, क्या मांग रही है यार ये, मैं भी वही करा रहा था, वो नहीं, वो आंटी आंटी होती है वो करती हैं उसको, नींबू लगाती है, मैं वही था, अब वो मांग रही, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं, ऐसा जनरली मैंने देखा है। दिक्कत क्या पता है, उसमें उनकी गलती नहीं है, वो बच्चियां या खास करके ऐसी फीमेल जो रूरल सेक्टर से अर्बन की तरफ आई हैं, वो ट्रांजिशन फेज में है इस समय। ट्रांजिशन समझते हो ना, तो पूरी तरह से हिंदी है ना पूरी तरह से इंग्लिश। उनके हस्बैंड क्या है, बीटेक किए हुए हैं, कहीं एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी मजबूरी होगी इंग्लिश बोलना। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो डेली ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना उसमें सीख लिया उन्होंने, अब वो उन वर्ड्स का यूज करते हैं डेली कन्वर्सेशन में। अब या तो प्रॉपर इंग्लिश यूज करो तो पूरे तरीके से निकले, बट समस्या आप समझ रहे हैं, इसीलिए कभी भी ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है ना, समस्या नहीं बताता मैं आपको, दिक्कत हो जाता है। खास करके कभी मॉल में जाना, मैंने जनरली जो एक नोटिस किया है, मॉल में इस तरीके की जब मुलाकात होती है इस तरह की महिलाओं से, तो जो वर्ड निकलते हैं ना खतरनाक वाले होते हैं। सुने आपने, पूरा इंग्लिश होगा, मतलब पूरा हिंदी होगा, उसमें 10% इंग्लिश होगी, और वो स्पेशली वर्ड होते हैं, नहीं होता है, छोड़ो मैं क्या बताऊं, समझ गए? हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब लिखिए चेंजमेंट फेज, परिवर्तन का दौर, हेडिंग डालिए, चेंजमेंट फेज, परिवर्तन का दौर। हम लोग इंडियन थिएटर से चेंज होकर के काफी जगहों पे आ गए हैं, तो परिवर्तन के दौर में कौन कौन सी चीजों ने इंपैक्ट किया है? सबसे बड़ा जो इसमें इंपैक्ट आया है वो है टीवी का, क्योंकि जो चीजें हम लाइव देखते थे वो अब हम कहां देख रहे हैं, टीवी पे। तो जब टीवी पे हमें कोई चीज मिल गई, टीवी के बाद फिर धीरे धीरे किस पे आ गया, मोबाइल और इन चीजों पे आ गया, तो जब लॉजिकली हम शिफ्ट होंगे तो ओरिजिनल देखने कौन जाएगा? तो जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन आया वो किसमें आया है, मीडिया का। लिख लीजिए, मूवमेंट फ्रॉम द थिएटर, रंगमंच से मूवमेंट होना, पलायन, मूवमेंट फ्रॉम द थिएटर इज नॉट अ न्यू इंसिडेंट, कोई नई घटना नहीं है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, नई घटना नहीं है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टीवी, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टीवी, वीडियो, सैटेलाइट्स, टीवी वीडियो और सैटेलाइट के विकास ने, टीवी वीडियो और सैटेलाइट के विकास ने मैक्सिमम पीपल अट्रैक्ट, मैक्सिमम पीपल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अल्टरनेट ऑफ थिएटर, अधिकांश लोग थिएटर के विकल्पों की तरफ चले गए हैं। मैक्सिमम पीपल अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अल्टरनेट ऑफ थिएटर, थिएटर के जो अल्टरनेट है उनकी तरफ चले गए हैं। उसके पीछे का भी रीजन है, आपको परफॉर्मिंग आर्ट में अगर आप देखेंगे, एक नाना पाटेकर की बहुत अच्छी मूवी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ना थिएटर का ही में काम करता था, और उसके घर वाले जो उसको बहुत बोलते थे इस चीज को लेकर के कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, कहीं नौकरी पकड़ लो। मैं भूल रहा हूँ, मैं, आपने उसकी क्लिप देखी होंगी, मेम्स वगैरह भी उस पर बनते हैं, वो बनियान पहन के बैठा रहता, बर्तन धुल्ला होता नाना पाटेकर, देखियो,
याद आया? वो मूवी कभी देखिएगा, बॉस्को नेशनल अवार्ड मिला उस मूवी को, उसमें यही दिखाया गया कि ये परफॉर्म करने की कोशिश करता है थिएटर को लेकर के, बट जो सोसाइटी है वो क्या मानती है, इसको बेहतर नहीं मानती है। भाई लॉजिक है। अभी आप भी अगर थिएटर करना चाहें तो आपके घर वाले अलाउ करेंगे? थिएटर में कैरियर बनाना है, नहीं करेंगे ना भाई, लॉजिक बात है। क्योंकि उसमें क्या सबसे बड़ी दिक्कत, क्या इनकम नहीं है सर। भाई घर वाले क्या है, बहुत अच्छी बात है कि घर वाले आपको ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कम से कम भूखे मत मरिए। थिएटर में कितने लोग हैं जो परफॉर्म करते हैं और उस परफॉर्मेंस के बदले वो करोड़पति हो रखे हैं? कोई है? हैं? नहीं, वो मूवीज में आ गया ना। मैं थिएटर बताइए, जो थिएटर से मूवी चलेगा, एनएसडी वाले बंदे उनकी बात छोड़े, वो तो फिर बहुत है बंदे, वैसे नहीं करा। मैं कह रहा जो केवल थिएटर कर रहे हैं और आज हैं ठीक ठाक, अब एक नाम बता दो। नहीं है ना भाई, आपको अगर थिएटर करना है तो थिएटर से कहां जाना पड़ेगा? मूवीज में। और मूवीज में जाओगे तभी तो आपको मिलेगा ना, स्कोप मिलेगा और वो सब मिलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जब ये चीजें पता है तो ऑब्वियस है सोसाइटी इसको क्या नहीं करेगी, एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा भाई ऑब्वियस है। ठीक है, लिखो सो ऑन रिजल्ट परिणामतः ऑल थिएटिकल एक्टिविटी, सभी रंगमंचीय गतिविधियां हाईली अफेक्टेड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर, हाईली अफेक्टेड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। लास्ट 15 ईयर, पिछले 15 साल से हाईली अफेक्टेड ऑफ लास्ट 15 ईयर। ठीक बात।